हेलो टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, हमें एक्सरसाइज 2.2 को आज स्टार्ट करना है। भिन्न के बारे में है। ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? 2 गुना 1/5, 2 गुना 1/2, 3 गुना 2/3 और 3 गुना 1/4। इसमें से हमें छांटना है। ये हमारा ए भाग है, ये बी भाग है, ये सी भाग है और ये डी भाग है। सबसे पहले हम देखते हैं 2 गुना 1/5, यानी दो ऐसी आकृतियां जिसमें प्रत्येक में से 5 में से एक भाग को छायांकित किया गया है। यहाँ देखिए 2 आकृति इनमें भी है, इनमें भी है। इसमें 2 में से एक भाग को किया है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 समान भाग हैं जिसमें से एक भाग को छायांकित किया है, यानी कि ये हमारा क्या होगा? 2 गुना 1/5 होगा। 2 गुना 1/2, दो आकृति जिनमें से प्रत्येक में 2 में से एक भाग को छायांकित किया गया है। ये हमारा 2 गुना 1/2 है। 3 गुना 2/3, 3 आकृतियां जिसमें 3 में से 2 भागों को छायांकित किया है। देखिए 1, 2, 3 में से 2 भागों को पेंट किया है, इसमें सभी में किया है। तो ये हमारा जो होगा 3 गुना 2/3 होगा। 3 गुना 1/4, 3 आकृति प्रत्येक में 4 में से एक भाग को छायांकित, यहाँ 3 आकृति हैं और हर एक में 4 में से एक को छायांकित किया गया है। तो ये जो हमारा होगा 3 गुना 1/4 को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा इन्हें दर्शाता है। सबसे पहले 3 गुना 1/5, 3 आकृति प्रत्येक में 5 में से एक भाग। यहाँ हम देखते हैं ए, बी, सी हमें दिए गए हैं। यहाँ 5 में से एक भाग है, यहाँ भी 5 में से और 5 में से एक, यानी कि कुल मिलाकर हमारे 3 भाग बनते हैं। किसमें से? 5 में से। तो 3/5 ये हमारा क्या होगा? 3 गुना 1/5 यानी 3/5। एक एक भाग थे तीनों में, तो 3 भाग पूरे हुए और कुल भाग थे हमारे पास 5। 5 में से 3 भाग को दर्शाता है 3/5। उसके बाद 2 गुना 1/3। यहाँ देखिए हमारे पास 2 आकृति हैं, प्रत्येक में से 3 में से एक भाग को हमने छायांकित किया है। तो कुल 2 भाग छायांकित हुए 3 में से। तो यह किसे दर्शाएगा? 2/3 को, यानी 2 गुना 1/3 बराबर है 2/3। हमें गुणा करते हुए याद रखना है कि हर को अलग रखना है, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। यहाँ उसके बाद है 3 गुना 3/4। 3 आकृति हैं, प्रत्येक के 4 में से 3 भागों को हमने छायांकित किया है। और उसके बाद हमारे पास जो बनता है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भागों को छायांकित किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9वां। 2 आकृति पूरी छायांकित हो गई और 4 में से एक भाग, यानी कि 2 पूरी और 4 में से एक भाग। ये हमारा जो बनेगा 3 गुना 3/4 बराबर 2 सही 1/4 होगा। 3 तिया 9/4। जब हम 9 को 4 से भाग करेंगे ये हमें प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमारे पास अंश हैं, ये हर है, कोई भी एक दूसरे से नहीं कटता। 7 तिया 21/5। जब हम 21 को 5 से भाग करेंगे, 5 चौका 20, एक शेष होगा, यानी 4 पूरे और 1/5। यह हमारा मिश्रित भिन्न होगा। यहाँ कैंसिल नहीं होता, तो 4 एकम 4 बटे में 3। हमें 4 को भाग करना है 3 से, 3 एकम 3। एक हमारे पास शेष, भागफल, शेषफल और जिससे हमने भाग की। 2 छके 12/7। 12 को 7 से भाग, 7 एकम 7 बचे 5, यानी 1 सही 5/7। और देखिए 7 एकम 7 और 5 12। इस तरह से हम करते हैं। 2 पंजे 10 बटे में 9। उसके बाद 10 को 9 से भाग, 9 एकम 9, एक हमारा शेष, 1 सही 1/9 हमें प्राप्त होगा। उसके बाद हमारे पास है
2/3 गुना 4, 2 चौके 8 भाग में 3, 3 से भाग करें, 3 दूनी 6, बचे 2/3। अब यहां पर हम देखें छठे भाग में, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 2 एकम 2, 2 तिया 6 ये भाग होता है, तो हमारे पास क्या बचा 5 गुना 3, ये पूरा 15 होगा। यानी हम 5/2 वाली जो आकृतियां उनको 6 से गुना करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। यहां देखिए ये 7 से नहीं कैंसिल होता, तो 11 चौके 44/7 जब हम भाग करेंगे 7 छके 42, बचे 2/7, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 4 गुना 4 हमें 16 प्राप्त होगा। ये कैंसिल नहीं होता ऊपर नीचे, तो 13 एकम 13, अंश को अंश से गुणा, भाग में 3, जब हम 13 को 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, बचा 1, भागफल शेषफल और हम जिसे भाग किया 5 तिये 15, 3 गुना 3 9। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, भागफल शेषफल भाजक, जो भी भाज्य होता है हमारा जिसे हम भाग करते हैं वो इस प्रकार लिखा जाता है। आज के लिए इतना ही।